स्टूडेंट्स, फिजिकल एजुकेशन की क्लास रहेगी ये। सभी बच्चों ने बुक ले ली होगी अभी तक। स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, आप लोगों की नैतिक शिक्षा की बुक है। फिजिकल एजुकेशन, नैतिक शारीरिक शिक्षा, खेल एवं व्यायाम। ठीक है। और जिन बच्चों ने अभी भी नहीं परचेज़ की वो जल्द से जल्द शॉप में परचेज़ कर लें, नहीं तो बुकें मिलेंगी नहीं आपको। ठीक है। इसमें हम लोगों ने आपको 2 लेसन पढ़ा दिए थे। आज हम अपना 3rd लेसन स्टार्ट करेंगे। स्क्रीन पर देख रहे हैं, भारत में प्रचलित प्रमुख धर्मों के मूल तत्वों में समानता। आज हम पढ़ेंगे कि भारत में कितने धर्म होते हैं, प्रमुख धर्म कौन कौन से होते हैं। 4 होते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। और इन धर्मों के मूल तत्वों में क्या समानताएं पाई जाती हैं। क्लियर हो गया? स्टार्ट करते हैं। प्राचीन काल में अनेक भारतीय धर्मों का विकास हुआ था। हड़प्पा संस्कृति के धार्मिक विश्वासों और आर्यों से पहले भारत में रहने वाले लोगों के धार्मिक विश्वासों का समन्वय होने पर विविध प्रकार की धार्मिक विश्वासों तथा प्रथाओं का विकास हुआ था, जो सब मिलकर हिंदू धर्म का अंग माने जाते हैं। आर्यों के धार्मिक विश्वासों और प्रथाओं का वर्णन वेदों में है। आर्य जो हमारे प्राचीन समय में जो आर्य होते थे, उनका वर्णन हमें कहाँ मिलेगा? वेदों में मिलेगा। और प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवता मानकर पूजा जाता था। प्राचीन समय में तो मंदिर और न देवता ही थे, तो क्या किया जाता था? प्रकृति के विभिन्न रूपों को देवता मानकर पूजा जाता था, किंतु कोई मंदिर नहीं थे। देवताओं को प्रसन्न करने के लिए आर्य यज्ञ करते थे, और यज्ञ के समय किए जाने वाले कर्मकांड की जटिल प्रणाली का विकास हुआ। और इसमें सम्राट अशोक का मत था कि यही धर्म है कि हम पापों से दूर रहें, दान, दया एवं सत्य का पालन करें। सम्राट अशोक का मत क्या था कि धर्म क्या है कि हम पापों से दूर रहें, मतलब कोई भी पाप कर्म न करें, और साथ ही दान, दया एवं सत्य का पालन करें। भारतीय संविधान में स्पष्ट शब्दों में लिखा हुआ था कि सभी धर्मों के लोग एक समान हैं तथा उन्हें समान अधिकार प्राप्त हैं। भारतीय धर्म एक प्रकार से सभी धर्मों का समन्वय है। और उन्होंने ये भी कहा था कि भारतीय संविधान के अनुसार जो सभी धर्म है वो एक समान है, किसी में भेदभाव नहीं है और सबके समान अधिकार हैं। ये केवल भारतीय धर्म एक प्रकार से सभी धर्मों का समन्वय है। अब धर्म के अर्थ को भी विभिन्न समाजशास्त्रियों और मानवशास्त्रियों ने इसे अलग अलग ढंग से परिभाषित किया गया है। जैसे मजूमदार एवं मदान के अनुसार धर्म किसी अलौकिक और अतीन्द्रिय शक्ति के भय का एक मानवीय प्रत्युत्तर है। यह व्यवहार की अभिव्यक्ति अथवा परिस्थितियों से किए हुए अनुकूलन का वह रूप है जो अलौकिक शक्ति की धारणा से प्रभावित होता है। और साथ ही टाइलर ने लिखा है कि धर्म का अर्थ किसी अलौकिक शक्ति में विश्वास करना है। मतलब सभी के अपने अपने अलग अलग मत थे। कोई ये कहते थे कि जो धर्म का अर्थ है कि एक अलौकिक शक्ति है उस पर विश्वास करना, कि सभी धर्म एक समान है, सभी के अधिकार समान है। प्रत्येक धर्म के 2 पक्ष होते हैं, आंतरिक पक्ष तथा बाहरी पक्ष। आंतरिक पक्ष में धर्म विशेष के अनुयायियों के विचारों, संवेगों एवं भावनाओं, धार्मिक प्रथाओं तथा मानव के ईश्वर से संबंधित कार्यों के संबंध में विश्वास सम्मिलित होते हैं। बाहरी पक्ष में प्रार्थना की प्रथा, धार्मिक उत्सव, स्मृतियाँ आदि सम्मिलित है, जिसके माध्यम से धार्मिक विश्वासों की अभिव्यक्ति होती है। इन्होंने क्या कहा है कि धर्म के 2 पक्ष होते हैं, एक आंतरिक पक्ष तथा बाहरी पक्ष। आंतरिक जो अंदर का पक्ष है धर्म के, आंतरिक पक्ष में हम धर्म विशेष के अनुयायियों के विचार, जो भी उस धर्म प्रमुख के जो अनुयायी थे उनके क्या विचार थे इस संबंध में, संवेगों एवं भावनाओं, धार्मिक प्रथाओं तथा मानव के ईश्वर से संबंधित कार्यों के संबंध में विश्वास सम्मिलित होते थे। विभिन्न धर्मों के मूल तत्व। अब हम पढ़ेंगे यहाँ पे कि हर धर्म के मूल तत्व क्या हैं, लेकिन यहाँ पे 4 धर्मों को लेकर लिखा गया है, तो उन्हीं के विषय में बताया गया है। पहला है हिंदू धर्म। हिंदू धर्म में गुप्त काल तक वैदिक काल की तुलना में धार्मिक विश्वासों और आचरणों में काफ़ी परिवर्तन हो चुका था। गुप्त काल तक है ना, वैदिक काल की तुलना में, और भी उससे प्राचीन समय से, तो उस समय क्या हो गया था, धीरे धीरे परिवर्तन शुरू
हो चुका था। हिंदू धर्म विश्व का प्राचीनतम धर्म है। हिंदू धर्म के विशिष्ट लक्षण उस समय तक विकसित हो चुके थे। उसके अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू थे देवत्रय या त्रिमूर्ति। इस देवत्रय में ब्रह्मा संसार का सृष्टा, विष्णु रक्षक तथा शिव संहार करता है। अधिकतर हिंदू विष्णु या शिव के उपासक हो गए। उस समय क्या था, प्राचीन समय में, उस समय ये अधिकतर लोग किसके उपासक थे? शिव के उपासक थे। और हिंदू धर्म के क्या तत्व थे? हिंदू धर्म के मूल नैतिक तत्व क्या थे? कि शुद्ध आचरण करना, मतलब सभी के साथ शुद्ध आचरण करें, नैतिकता का पालन करें, उदारता, दया, विनम्रता, सदाचार आदि का पालन करें, चोरी न करना, सद्व्यवहार, अहिंसा का पालन करना और धार्मिक सहिष्णुता। पहले के ज़माने में क्या थे? हर धर्म के अलग अलग तत्व बनाए गए थे और उसी के अनुसार मनुष्यों का आचरण भी करना होता था, जिससे कि प्राचीन समय में भी आज के आधुनिक समय के अकॉर्डिंग पाप और दुराचार और गलत व्यवहार बहुत ही कम हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि धर्म के अनुसार उन्हें सिखाया जाता था कि शुद्ध आचरण किया जाए, सद्व्यवहार किया जाए, है ना, चोरी न करना, अहिंसा का पालन करना, मतलब हिंसा नहीं करना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, अहिंसा का पालन करो और धार्मिक सहिष्णुता। तो इन तत्वों को इनके धर्म के सार थे, तो ये सभी को मानना उस समय आवश्यक था। वैसे ही इस्लाम धर्म। अब इस्लाम धर्म के अंतर्गत बताया गया है कि इस्लाम धर्म के जो पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में अरब के मक्का नामक स्थान में हुआ था। बाल्यावस्था में ही उनके माता पिता की मृत्यु हो गई। उनके चाचा ने उनका पालन पोषण किया और 40 वर्ष की आयु में उन्हें सत्य के दिव्य दर्शन हुए। जिब्राइल नामक एक फरिश्ते ने उन्हें खुदा के संदेश दिए। इन्हीं संदेशों को इस्लाम धर्म की पवित्र पुस्तक कुरान शरीफ में संकलित किया गया था। मोहम्मद साहब संपूर्ण विश्व में इस्लाम के पैगंबर के नाम से विख्यात हुए। जैसे हिंदू धर्म में उसकी प्रमुख पुस्तक क्या, धर्म की पवित्र पुस्तक क्या मानी जाती है? गीता। और वैसे इस्लाम धर्म में क्या पवित्र पुस्तक है इनकी? कुरान शरीफ। और इस्लाम धर्म के मूल तत्व थे कि सदा सच बोला करो, सभी के साथ भाईचारे का व्यवहार करो, बुरे कार्य से दूर रहो, दान दो, चोरी न करना, बच्चों को प्यार करो तथा बड़ों की आज्ञा का पालन करो, खुदा पर विश्वास करो और सभी के साथ समानता का व्यवहार करना चाहिए। और प्रत्येक मुसलमान को अपना जीवन निम्नलिखित 5 सिद्धांतों के अनुसार चलाना चाहिए। ये तो इसके तत्व थे कि कैसे आचरण होना चाहिए, कैसा व्यवहार होना चाहिए। और उन्होंने क्या कहा था कि इन 5 सिद्धांतों के अनुसार ही उन्हें अपना जीवन चलाना है। पहला था, उसे ईश्वर की अखंडता और मोहम्मद के पैगंबर होने की घोषणा करनी चाहिए। उसे हर रोज़ 5 बार प्रार्थना करनी चाहिए और प्रत्येक शुक्रवार को दोपहर के बाद मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहिए। उसे निर्धन व्यक्तियों को यह समझकर शिक्षा देनी चाहिए कि यह भिक्षा वह अल्लाह को अर्पित कर रहा है, यह एक पुण्य कार्य है। इस्लाम के पवित्र महीने रमजान में उसे सूर्योदय से सूर्यास्त का व्रत रखना चाहिए। उसे अपने जीवन काल में संभव हो तो कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। मतलब उनके कुछ 5 सिद्धांत थे जिसे उन्हें मानना था। जैसे एक दिन में उन्हें 5 बार अपनी नमाज़ पढ़नी है, शुक्रवार को दोपहर के बाद मस्जिद में नमाज़ पढ़ना आवश्यक है। निर्धन व्यक्तियों को वो ये समझकर शिक्षा देते थे कि उन्होंने किसी को भिक्षा व अल्लाह को अर्पित कर रहे हैं। और इस्लाम के पवित्र महीने रोज़ा आपने देखा ही होगा। रमजान में सूर्योदय मतलब सूर्य निकलने से सूर्यास्त तक उन्हें व्रत रखना होता है और उसमें पानी भी नहीं पिया जाता है। उसे अपने जीवन काल में संभव हो कम से कम एक बार मक्का की तीर्थ यात्रा पर जाना चाहिए। अगर वो अपने जीवन में संभव है, उसके जीवन में अगर वो जा सकता है तो उसे कम से कम एक बार मक्का, उनकी तीर्थ स्थान है, मक्का की तीर्थ यात्रा पर जरूर जाना चाहिए। ये थे इस्लाम धर्म के सिद्धांत। अब थर्ड है सिख धर्म। गुरु नानक का जन्म 1469 ईस्वी में पंजाब प्रांत के तलवटी में हुआ था। उनके पिता का नाम मेहता कालू और माता का नाम तृप्ता था। प्रारंभ में धार्मिक एवं चिंतनशील प्रकृति के कारण वे सांसारिक कार्यों के प्रति उदासीन रहे। उन्होंने अपने उपदेशों में सभी धर्मों के मूल तत्वों को समेट लिया। गुरु नानक के उपदेश और शिक्षा एक ग्रंथ है, संकलित हो गई थी और ग्रंथ साहब के नाम से इन्हें, और जिसमें संकलित किया गया था उसे उन्होंने ग्रंथ साहिब के नाम से विख्यात है। और इनके मूल तत्व हैं, सत्य ईश्वर है, दया
दान, दया, विनम्रता का पालन करना, गुरु की महत्व सर्वोपरि है, ईश्वर एक है। सभी धर्म अभी तक परम पिता परमेश्वर को अलग अलग नामों से संबोधित करते हैं। सभी व्यक्ति समान हैं। सत्य, प्रेम, अहिंसा और सेवा द्वारा ईश्वर की प्राप्ति संभव है। गुरु नानक ने मद्यपान, मदिरापान एवं धूम्रपान का निषेध किया, मतलब मदिरापान और सिगरेट, इसका क्या क्या निषेध किया कि यह मनुष्यों को नहीं, इसका सेवन मनुष्यों को नहीं करना चाहिए। और उसी के बाद है ईसाई धर्म। आप देख रहे हैं कि जो भी हम तत्व पढ़ रहे हैं लगभग सभी धर्मों में एक समान ही तत्व हैं। प्राचीन काल में पश्चिम एशिया के दो प्रमुख धर्मों का उदय हुआ था, यहूदी धर्म तथा और ईसाई धर्म। इन दोनों धर्मों का जन्म फिलिस्तीन में हुआ था। इजराइल फिलिस्तीन का एक राज्य है। ईसाई धर्म के संस्थापक जीसस एक यहूदी थे। उनका जन्म जेरूसलम के निकट बैथलम नामक स्थान पर हुआ था। उनकी माता का नाम मरियम था, जो कि नाजरेत निवासी यूसुफ जोसेफ की पत्नी थी, और 30 वर्ष की आयु के पश्चात उन्हें दिव्य ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। वे अपना उपदेश सीधे साधे शब्दों में कहानियों के द्वारा दिया करते थे। उनके इन उपदेशों की साधारण व्यक्ति सरलता से समझ लेते थे। और ईसाई धर्म के मुख्य तत्व थे जैसे ईश्वर एक है, पापों से घृणा करो, पापी से नहीं, दीनों की सेवा करो, सभी से प्रेम व सहानुभूति का व्यवहार करो, अहिंसा का पालन करो, सद आचरण व पवित्र जीवन, है ना। मतलब सेम है धर्म उनके। अन्य तत्व, अन्य जितने भी धर्म के तत्व बताए गए हैं उनमें से लगभग सभी में एक समान ही तत्व है। अब 5th वन है जैन धर्म। जैसा कि हम जानते हैं कि सबसे पहले जैन धर्म का उपदेश वर्धमान महावीर ने किया था। ये तो सभी को पता ही है कि उसका सबसे पहले किसने किया था जैन धर्म का उपदेश? वर्धमान महावीर ने दिया था, जिसका इनका जन्म 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्वी हुआ था। जैन धर्मावलंबियों के अनुसार प्रत्येक पदार्थ में, चाहे वह पत्थर हो, वृक्ष हो, मनुष्य हो या पशु हो, आत्मा विद्यमान है। उनका मानना था कि हर वस्तु में ईश्वर विद्यमान है। और जैन धर्म के तत्व थे कि सत्य वचन, पराई वस्तु ग्रहण न करना, किसी को बुरा न चाहना, अहिंसा का पालन करना, धन संग्रह न करना, चोरी न करना। और बौद्ध धर्म के मूल तत्व थे ब्रह्मचर्य का पालन करना, अहिंसा का पालन करना, कुविचारों का परित्याग करें, कामिनी एवं कंचन का त्याग करें, सत्य वचन, चोरी न करना, असमय भोजन का त्याग और सुगंधित पदार्थों का त्याग। तो हमने अभी पढ़ा कि हमने 4-5 जो धर्म पढ़े हैं उनमें जो सार जो तत्व है वो धर्मों के सभी में लगभग से एक जैसे हैं। उनमें से कुछ किसी ही धर्म तत्व जो है डिफरेंस है, लेकिन अधिकतर सब एक जैसे ही हैं। और वैसे उन्होंने माना है कि विभिन्न धर्मों में पाई जाने वाली सामान्यताएं, और ये जो धर्म अलग अलग हैं लेकिन इन धर्मों में क्या क्या समानताएं पाई जाती हैं इसके विषय में पढ़ेंगे। आत्मा में विश्वास करना, लक्ष्य में सामान्यता, ईश्वर में विश्वास करना और सत्कर्मों की प्रधानता। मतलब सभी धर्मों में माना जाता है कि सभी धर्म आत्मा की सत्ता पर विश्वास करते हैं और आत्मा को परमात्मा का अंश भी कहा जाता है। सभी धर्म आत्मा के पुनर्जन्म में भी विश्वास करते हैं। मतलब इन ये सब चीज़ों का सभी धर्मों में पालन किया जाता है। वो भी सभी धर्म मानते हैं कि आत्मा के पुनर्जन्म में सभी का विश्वास है। लक्ष्य में समानता, सभी धर्म एक ही लक्ष्य को मानते हैं जो अंतिम भी है, वह है ईश्वर, खुदा अर्थात ब्रह्म की प्राप्ति। सभी धर्मों में माना जाता है कि मनुष्य का अंतिम लक्ष्य क्या है? ईश्वर की प्राप्ति करना, खुदा की प्राप्ति करना, ब्रह्म की प्राप्ति करना। 3rd वन ईश्वर में विश्वास, सभी धर्म एक ईश्वर की सत्ता पर विश्वास करते हैं कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है। सभी धर्मों में माना जाता है कि ईश्वर सर्वशक्तिमान है, इसीलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए और सभी के साथ अच्छा व्यवहार किया जाना चाहिए। 4th वन है सत्कर्मों की प्रधानता। सत्कर्म मतलब अच्छे कर्म, है ना। सभी धर्मों में अपने तत्व पढ़े अभी कि सभी में कहा गया कि अहिंसा का पालन करो, सद्व्यवहार करो, नैतिकता का पालन करो। तो सभी में भी यह एक समानता है। ये सारे गुण सभी धर्मों में आपने देखे होंगे। कौन कौन से एक साथ समानताएं हैं? आत्मा में विश्वास, लक्ष्य में समानता, ईश्वर में विश्वास, सत्कर्मों की प्रधानता। और लास्ट वन इज पैगंबर में विश्वास, पैगंबरों में विश्वास। प्राय सभी धर्म अपने धर्म प्रवर्तकों का पूर्ण विश्वास रखने पर बल देते थे और सभी धर्म के धर्म प्रवर्तकों के
को अवतारों, पैगंबरों, गुरुओं और संतों पर विश्वास रखने पर बल दिया गया था। मतलब ये सभी धर्मों में बोला गया था कि अपने ईश्वर, अल्लाह, पैगंबर जो भी है उस पर विश्वास होना चाहिए। सभी धर्मों में समान रूप से पाई जाने वाली जो बातें हैं वो एक साथ इसमें लिखी गई कि क्या उनमें समानताएं हमने देखी। सत्य भाषण या सच बोलना, त्याग और बलिदान, नियमों का पालन करना, सभी के प्रति प्रेम भाव रखना, शारीरिक, मानसिक तथा चारित्रिक दृष्टि में स्वस्थ रहना, दया व क्षमा, ईश्वर सर्वत्र है, सहनशील बनना, मेहनतकश बनना और दूसरों का हक न छीनना। तो ये जो सभी धर्मों में हमने समान बातें पाई गई हैं, ये लगभग सभी धर्मों में एक ही बात कही गई है ना। ईश्वर पर विश्वास होना चाहिए, सद्व्यवहार करें, अहिंसा का पालन करें और त्याग और बलिदान, नियमों का पालन आदि चीज़ों में सभी धर्मों में हमने समानताएं देखी। ठीक है, आज हमारी 3rd लेसन भी कंप्लीट हो गया है। होमवर्क में आपको दीर्घोत्तरीय प्रश्न करने, लॉन्ग क्वेश्चन करने हैं और जो आप लोगों के हाफिली पेपर आएंगे वो MCQ बेस पर आएंगे। मतलब 4 ऑप्शंस दिए होंगे, उनमें से आपको जो सही ऑप्शन है उसी में आपको टिक लगाना है। ठीक है, और 50 क्वेश्चंस होंगे, लेकिन उसका टाइम लिमिटेशंस बहुत कम होगी, जिससे कि आप अगर बुक खोल के भी उन क्वेश्चनों को ढूंढेंगे तो वो आपको क्वेश्चंस उस बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। और आप जितना अधिक ढूंढेंगे उतने समय में आपका समय कंप्लीट हो जाएगा और आपका पेपर सबमिट हो जाएगा। तो इसमें आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो बेहतर यही है कि जैसे जैसे मैडम आप लोगों को पढ़ा रही है वैसे वैसे आप अपना वर्क भी कंप्लीट करते रहें। और जैसा आज हमने पढ़ाया तो आप भी एक बार अपने रीडिंग कर लें तो आप लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा। नहीं समझ में आता है तो 2-3 बार वीडियो देखें, समझें, लिखें और उसे ध्यान से सुने। क्लियर?